व्यक्ति है, उनकी जो शैली है वो शैली ऐसी शैली है कि जब आप सुनोगे आपको लगेगा कि अगर हम इनके स्टूडेंट होते तो हम पक्का डॉक्टर बन ही जाते। अगर कहीं सोचोगे आप, उनको सुनोगे आप, तो हम लोग हैंड ओवर करेंगे सभी का एक बार। तो आज जिस विषय में बात करने वाले हैं, एक बार हैंड ओवर करेंगे, को प्लीज मदद करेंगे मेरी, सभी का हैंड ओवर करेंगे। जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा है? देखा है तो ऐसे करिए, नहीं देखा तो ऐसे करिए। लोहे को जंग लगते हुए देखा है? यस। अब वो जंग क्यों लगता है, ठीक है। और उसके बाद आजकल आप ये देखते हो जंग रोधक सरिया, ये भी सुना आपने? ऐसे करिए, सुना है या नहीं सुना है तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा शोर से घुमा सकते हो, आ जाए तो ऐसे। तो इसी तरह हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ये कहा जाए कुछ कंपाउंड होते हैं। मगर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग उन चीजों से बच सकते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स को नुकसान नहीं हो? तो एंटीऑक्सीडेंट सुनने में बड़ा ऐसा वर्ड लगता है, चलो जी कुछ होगा, अपने को क्या लेना है, कोई शायद मेडिकल का वर्ड है, नहीं। आज हमें बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से और एक ऐसी व्यक्ति से सीखना है जिनका मैं फैन हूं, और बहुत अच्छे तरीके से वो बताएंगे। और जिनका वीडियो ऑन नहीं है, अगर वो वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हो जो आपके सामने स्क्रीन पे आने वाले हैं। रिस्पेक्ट की बात है ये। अगर आपका वीडियो ऑन कर लोगे तो मैं ये मानूंगा कि आप इज्जत करते हो उस व्यक्ति की जिसको कोई मतलब नहीं है फाइनेंशियली आप लोगों से, मगर वो कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रीति जैन जी, मैं नाम ले रहा हूं जिनका वीडियो बनता है, मान सिंह जी, प्लीज हम लोग अपने इनके कोच ध्यान दें, गुड्डी देवी जी, मान सिंह बैरवा जी, इनका वीडियो ऑन है, सभी का वो ऑफ है। तो मैं उनको इनवाइट करने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आज कुछ अगले 20-25 मिनट में जो सीखने वाले हैं। डायरी पेन अगर आपके पास होगा, ऐसा कहा जाता है कि जब आपके पास डायरी में आप नोट करते हो, डायरी का फुल फॉर्म पता ना आपको? किसी को पता है? हैंड करेंगे। डायरी का फुल फॉर्म, डियर आई ऑलवेज रिमेंबर यू, लिख लीजिए। डियर आई ऑलवेज रिमेंबर यू, डायरी का मतलब ये है। और डियर का मतलब ये नहीं कि कॉलेज लाइफ वाले डियर, है ना। डियर का मतलब आप जिस भी चीज को प्यार करते हो उसको आप नोट करिए, उस वर्ड्स को नोट करिए, जो अच्छा लग रहा है उसको नोट करिए। तो आज आपकी डायरी पे डियर आई ऑलवेज रिमेंबर यू, आज आप वो चीजों को हमेशा याद रखना चाहते हो तो अपनी डायरी पे नोट करें। मैं इन्वाइट कर रहा हूँ डॉक्टर सतीश गुप्ता। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरू में एक हार्ट का निशान भेज सकते हैं जैसे मैंने भेजा, क्योंकि ये इससे भी बहुत बड़ी काबिलियत है। खैर इनकी अगर आप लाइव कभी सुनने का मौका मिलेगा तो मजा आ जाएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आपको सुनने का मौका मिला है। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सबको मेरा प्रणाम। और जब भी मैं आपको देखता हूं तो मुझे तो बिग बी की याद आ जाती है सर, और आपकी पर्सनैलिटी दिन, और मैं तो देखता हूँ डे टू डे जो है, और हैंडसम हो रहे हैं सर आप। अभी मैं सेशन में जो थैंक यू है सर, थैंक यू। अभी राजावत सर पे भी नजर डली थी एक्सरसाइज सेशन में, तो देखा सर की स्किन जो ना ग्लो कर रही थी, बहुत तगड़ी वाली। यस सर। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा शायद 2020 के आसपास मार्च में मैंने ज्वाइन किया था, 10-15 लोग थे अपन लोग। यस सर। तो जून में मैंने ज्वाइन किया था, आप लोग शायद मार्च से स्टार्ट कर दिया था। यस सर। तो उस समय में और आज के समय में मैं यही सोच रहा था कि कितने लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज आया होगा। जी। तो इसके लिए तो मैं आप सबको साधुवाद ही करूंगा, क्योंकि इतना डिसिप्लिन सेशन, इतने लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन, और वो परिवर्तन जो मैं सोचता हूँ वो सिर्फ एक स्वास्थ्य का नहीं है सर। मैं सोचता हूँ कि इस क्लब में जो लोग डेली आते हैं उनके जीवन में 4 तरीके के परिवर्तन होते हैं। वो चारों तरीके का मैं नाम लूंगा सर, फिर अपने एक टॉपिक पे आऊंगा सर। और आज मैंने एक दो बढ़िया बढ़िया कोट भी लिखी है, क्योंकि अपने ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में तो हम जितना एक दूसरे से सीख सके उतना ही आनंद भी आता है सर। जीवन की लड़ाई सबसे पहले दिमाग में लड़ी जाती है, और उसके बाद वो मैदान पे लड़ी जाती है। यानी कि हर एक लड़ाई सबसे पहले वो दिमाग में लड़ी जाएगी। अगर कल सुबह उठना है
तो ये चैलेंज पहले दिमाग में रात को सोने से पहले आना चाहिए, अदरवाइज तो कोई नहीं उठ सकता। अगर हम कोई भी टास्क लेते हैं अपने जीवन का, तो वो सब के सब टास्क हमारे 4 लाइफ के जो पैरामीटर्स हैं उनके आसपास घूमेगा सर। एक होता है फाइनेंशियल हेल्थ, एक होता है फैमिली हेल्थ, एक होता है सोशल हेल्थ, और एक होता है फिजिकल हेल्थ। जिसके पास चारों हेल्थ है, मुझे लगता है वो जीवन में सबसे सुखी इंसान है। इनमें से एक कोई भी गायब कर दो, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। और इनमें से मेरा मानना है कि अगर फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक है, तो बाकी के 2 हेल्थ जो है फाइनेंशियल और सोशल, वो अपने आप धीरे धीरे बन जाती है। और अगर चाहे कितना ही किसी का फाइनेंशियल हेल्थ वेल्थ सब कुछ हो, और अगर उसका मेंटल और फिजिकल ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे सब गड़बड़ हो जाता है और रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर फैमिली हेल्थ जीनी है, सोशल हेल्थ जीना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। एक ये मैंने आज इस पे सोचा था। एक और बहुत ही अच्छा कोट मुझे मिला था, मैं वो भी शेयर करूंगा। अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, पर ये एक अत्यंत मूल्यवान बचत खाता हो सकता है। ये कितनी बढ़िया बात है सर। अच्छे स्वास्थ्य को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन ये एक सेविंग अकाउंट है। और इस सेविंग अकाउंट की सबसे बढ़िया बात यह है, ये कंपाउंडिंग करता है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, अगर कोई इंसान अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, तो उसका स्वास्थ्य डे टू डे और अच्छा होगा, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। ये एक बहुत ही बड़ी दौलत बन जाती है, और इस दौलत का फायदा पूरा परिवार उठाता है। और पूरे परिवार में जब ये माहौल बनता है, तो फिर पूरा समाज अच्छा हो जाता है। और आप लोगों का जो मिशन है, हेल्दी इंडिया, है ना, पूरा फिर अब धीरे धीरे सब पूरे संसार को भी हेल्दी करेंगे। आप सोचिए, इस क्लब में इस समय 500 लोग हैं। यानी 500 की जगह मैं इसको ये बोल सकता हूँ, 5 यानी 2000 लोगों के बीच में चीजें जाएगी आज की, कम से कम। और 2000 फिर आके कितने ही लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे जीवन में इन चीजों पर अगर हम ध्यान दें, तो बहुत कुछ परिवर्तन पॉजिटिव आता है। और आज का जो टॉपिक रवीना बेटा ने मुझे बताया था कि सर एंटीऑक्सीडेंट्स टॉपिक देखें, तो मैं एंटीऑक्सीडेंट्स का ये मान के चलता हूँ, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में कभी ऐसी बात करते ही नहीं घर में कि चलो एंटीऑक्सीडेंट ले आओ ना आज मार्केट से, या चलो 2 दोस्त बैठे, चले यार एंटीऑक्सीडेंट खा के आते हैं। ऐसा तो खूब सुना, चल यार चाय पी के आते हैं छड़ी पे। ये तो कॉमन है ना। तो मुझे लगता है कि आज के टॉपिक के बाद हम लोग पक्का ही कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि क्या सच में एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और आज बहुत सारे सीनियर वेलनेस कोच जो आए हुए हैं, उन सबको मेरा साधुवाद। शिव सिंह जी के भी दर्शन हो रहे हैं मुझे। सर का मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ। सर के गाने भी सुन के आनंद आ गए थे उस समय। एक पॉजिटिव वाइब्स, इसमें क्या नहीं है अपने क्लब्स में, मैं यही सोचता हूँ, हर तरीके से सब चीजें हैं। तो सर आपकी परमिशन हो तो फिर मैं स्लाइड शेयर करूँ। ये सर, अब तो इंतजार कर रहे हैं सर आपकी बातों का। अब जितनी देर भी बात करते हैं, बहुत वैल्यूएबल बातें होती है सर आपकी। सर ये मैं सोचता हूँ, इस परिवार में एक दूसरे से ही इंसान सीखता ही है सर। और इस तरह की बातें जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है जीवन में, ये यही होती है सर। मुश्किल है बाहर तो बहुत ही। सर ये स्लाइड आप बताएंगे, विजिबल है प्रॉपर? ये सर। थैंक यू सर। बहुत आराम से मैं इन पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, नॉर्मली जनरल कहीं पर भी कहीं बात नहीं होती इसके ऊपर। कैसे सोचते हैं कि कुछ केस अपने दिमाग में लाते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो ना किसी तरह की स्मोकिंग करते थे, ना कोई बहुत ज्यादा हैवी कोई ड्रिंक करते थे, ना कोई ऐसा उनके अंदर बैड हैबिट्स थे, फिर भी उन लोगों को कैंसर हुआ।
और आप नोट कर लो कि कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी में जहाँ आसपास भी रहते हैं या कोई दूर के फैमिली मेंबर्स में एक न एक मेंबर आपको रिमाइंड हो जाएगा, यार ये सच में इसकी कोई बैड हैबिट्स नहीं थी, फिर भी इसको कैंसर हुआ। तो उसकी कोई गलती नहीं, जिसको भी कैंसर हुआ उसकी कोई गलती नहीं थी अगर उसमें बैड हैबिट्स नहीं है। भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर एक जीन सबकी बॉडी में डाला हुआ है, जिसको हम ऑन्कोजीन, और वो जीन कैंसर का ही जीन, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हर इंसान के अंदर वो जीन है, लेकिन उसको आदेश दिया हुआ है कि तू साइलेंट रहेगा, तू एक्टिव नहीं होगा। अब किसी किसी के अंदर एक्टिव हो जाता है, किसी के अंदर नहीं होता है। तो जो लोग जर्दा, पान, सुपारी एक्सेसिव यूज करते हैं, स्मोकिंग एक्सेसिव करते हैं, ड्रिंक एक्सेसिव करते हैं, तो ये एक ऐसे फैक्टर है जो हमारे उस जीन को ऑटोमेटिकली एक्टिव कर देते हैं। तो वो तो हो गया फिर एक्टिव, और एक्टिव हो गया तो उसने से प्रोटीन बनाई जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर देगी, सेल के अंदर विभाजन होने लग जाएगा और वो कैंसर। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं सबसे बड़ी इस समय कंडीशन है पोल्यूशन। पोल्यूशन से बचने के लिए हमारे पास इस समय ऐसा कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल रेनकोट जैसे होता है ना, ऐसा कोट नहीं है हमारे पास। बरसात हो रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेनकोट पहन के बाहर निकल सकते हैं घर से। लेकिन हमें पता है कि बाहर पोल्यूशन है, तो ऐसा कोई हमारे पास आज तक कोई कोर्ट नहीं बना जो हम पोल्यूशन को कंट्रोल करके ही भाई इससे मैं पहन के चला जाता हूँ पोल्यूशन से बच गए। नहीं, कोई पड़ोस में स्मोकिंग कर रहा है तो भी हम नहीं बच सकते। यूवी रेज जो है आ रही है सनलाइट से, तभी हम नहीं बच सकते। पेस्टिसाइड्स जो हैं बहुत सारे आजकल, इस पे पेस्टिसाइड्स पे भी सर बहुत अच्छा बताते हैं कि किस तरीके से लोग खेती पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। उन सब से हम नहीं बच सकते। और जो पॉल्यूशन है और यूवी रेज उस एनवायरमेंट में जितने भी ऑक्सीजन है उसको एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो फॉर्म है फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल को आप अपने दिमाग में इस तरह से रखिए कि कोई आतंकवादी घूम रहे हैं बंदूक लेके, और हमारे पास कोई भी लाइफ सेविंग जैकेट भी नहीं है। अब क्या होगा, तो सीधा हमारी बॉडी के ऊपर अटैक ही करेंगे, क्योंकि उनको तो इससे डर ही नहीं है ना कि मुझे कोई रोक सकता है, क्योंकि लोगों के पास लाइफ सेविंग कुछ है ही नहीं। तो धीरे धीरे वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। उसका इफेक्ट सबसे पहले आपकी बॉडी पे व्रिंकल्स दिखे, यानी झुर्रियां आने लग जाएगी। मैंने अभी जो है सर लोगों को बोला कि आप लोगों का जो ना और हैंडसम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर लोगों ने सबने फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने वाली कुछ फॉर्मूला ढूंढ रखा है। बस सिंपल सी बात ये है। अब ऐसा नहीं कि ये भी कोई बाहर ऐसे लेके घूमते हैं, नहीं नहीं नहीं। जब फ्री रेडिकल हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो अंदर से हमारी बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स है तो वो प्रोटेक्ट करते हैं और उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब फ्री रेडिकल को चाहिए क्या, ये सोचने वाली बात है। तो क्यों आया है, वो क्या क्या चाहता है हमसे, हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, वो चाहता है मुझको इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि यूवी रेज ने क्या कर दिया, पॉल्यूशन ने उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन तो हम लेते ही हैं नॉर्मली, लेकिन डिफॉर्मेटेड ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाएगी तो इधर उधर रिएक्ट करेगी, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ढूंढेगी और हमारी बॉडी के अंदर नुकसान करेगी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उस फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देकर शांत कर देता है कि तू यार शांत रह बस, तो कुछ मत कर, तो हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं करता और इससे हमारा बचाव हो जाता है बहुत ज्यादा।
नुकसान क्या क्या होता, व्रिंकल्स पड़ते, पूरी तरीके से बॉडी डैमेज हो जाती, सूख जाती स्किन, डलनेस आ जाएगी और साथ में स्ट्रेस बढ़ाएगा। इन सब से बच लिए हम लोग, हमारे साथ में कोई स्किन खराब नहीं होगी किसी भी टाइप की, यानी डिफेंस सिस्टम बना ली। तो जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स का पता है तो मतलब उसने एक तरीके से डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया, पॉल्यूशन के अगेंस्ट भी, यूवी रेज के अगेंस्ट भी, स्मोकिंग जो भी कहीं से भी हो रही है उसके अगेंस्ट भी, सब तरीके से बचा हुआ। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का मीनिंग क्या है। इतना ही दिमाग में आता ही फिर दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कैसे ये डिफॉर्मेशन करते हैं। अब एक फोटो से समझ में आएगा। जब भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं या स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो आप देखना कि स्किन की सेल जो है वो अजीब टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अपन देख रहे हैं ये स्किन की जो सेल्स हैं ये खराब होती जा रही है, और ये एकदम प्रॉपर स्किन की सेल्स मैनेज्ड है या नहीं बन रही है प्रॉपर, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स ने बचा रखा है, इसलिए अपनी नेचुरल लाइफ जी, अदरवाइज तो ये सेल सब खराब हो जाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले तो बॉडी की स्किन पे डालेगा ना इम्पैक्ट, या हमारे एयर के साथ में जो ऑक्सीजन जा रही है अगर उसमें फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं तो वो भी हमारे अंदर नुकसान करेगा, बाहर भी नुकसान करेगा। अब नॉर्मली आप देखना कि शहर में ज्यादातर ब्यूटी पार्लर्स बहुत बढ़ गए। ब्यूटी पार्लर बढ़ने का एक कारण है कि मार्केट में एड इतनी आने लग गई कि फलाने इसकी क्रीम में ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब लोगों ने सुन भी लिया एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, तो वो क्या करते हैं कि ब्यूटी पार्लर में जाके बाहर से कोई शील्ड लगवाना चाहते हैं, और वो शील्ड टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी, आप मान लीजिए जैसे ही फेस वॉश करेंगे तो साफ होगी, आती है नो डाउट, क्रीम्स आती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। वो स्किन को अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं करता, अंदर से हेल्दी नहीं बनाता, वो हमारी स्किन को सिर्फ बाहर से टेम्परेरी उसको ग्लो देता है। और जैसे ही हटेगा सब एक साइड में वापस वैसे ही आपकी स्किन डलनेस ड्राइनेस दिखने लग जाएगी। तो आज की डेट में मैं ये कह रहा हूँ कि ब्यूटी पार्लर जो एक्सटर्नल मेकअप करती है उसकी बजाय जो हम लोग वेलनेस सेंटर खोलते हैं वो हमें अंदर से हैंडसम बनाते हैं। तो जो वो अंदर से हैंडसम बनाते हैं क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में डालते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं उससे, तो हमें कोई फ्री रेडिकल कुछ नहीं कर सकता। अब आती है दिमाग में कि फ्री रेडिकल जो है और एंटीऑक्सीडेंट्स, इन दोनों में से एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या और काम करता है अगर हम प्रॉपर लेते हैं। आप सोच के देखिए, एक मैं तो बहुत छोटी सी बात बताई थी कि एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर होने के साथ में हम कैसे बचा हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो दुनिया में आप किसी इंसान को बाहर से तो देखते हो, उसके अंदर क्या चल रहा है कैसे देखते हैं। अंदर गड़बड़ घोटाला है तो वो भी बाहर दिख जाएगा ना, और अंदर सब कुछ ठीक है तो वो बाहर दिखेगा, और अंदर खराब है तो भी बाहर दिखेगा। और धीरे धीरे सिस्टम सारे इंटरलिंक्ड है, ऐसा तो है ही नहीं कि इंटरलिंक नहीं है। अगर यही चीज एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर रहे तो किडनी सही रहेगी, सोच के देखिए, डेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। अब जैसे डेंटल हेल्थ, टीथ की कोई प्रॉब्लम हुई तो लोग क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाएगा, वो दांत लगा देगा या कुछ भी कर देगा। लेकिन अगर एक डेंटिस्ट बहुत इंटेलिजेंट है तो वो 100% मेडिसिन के साथ में वो ये भी बताएगा आप एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, क्योंकि जिससे हमारे गम है टीथ है ये सही से सेफ रहे, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सही रहेगा, नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, एंटी एजिंग, हर आदमी जवान रहना चाहता है। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर कोई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर यूज करता है तो उसकी एजिंग तो रुक जाएगी, ये पक्का ही है। लीवर ठीक रहेगा, यानी ये सब अपने आप में एक टॉपिक है। ओबेसिटी, आप सोच के देखिए इस ग्रुप में ज्यादातर लोग जो है ना ओबेसिटी की वजह से जुड़ते हैं कि मोटे हो गए मोटे हो गए। उनको ये नहीं पता कि मोटापा तो एक अलग साइड में एक चीज है,
वो तो ठीक हो ही जाएगा। आपको जो न्यूट्रिशन से एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहा है ना, उसको कोई बाहर दे ही नहीं सकता। मोटापा तो जिम वाला भी कम कर देंगे, लेकिन स्किन को डल कर देंगे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स आएगी नहीं। अभी कल परसों की बात है सर। हमारा एक रनिंग का जयपुर रनर क्लब में मैं डायरेक्टर भी हूँ, जोनल डायरेक्टर। तो उसमें अपने मंजू शर्मा जी भी आई हुई थी, और जो पुनीत कर्णावत जी जो डिप्टी मेयर साहब हैं जयपुर के नगर निगम के, वो भी थे। तो वहाँ बहुत सारे लोग दौड़ने वाले थे। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सर वहाँ एक चीज नोट करी थी कि लोगों की स्किन बिल्कुल डल थी। यानी वो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं। मैं और वाइफ दोनों ही गए थे उसमें, उस प्रोग्राम में। वहां पर मेरा स्पीच भी था, तो मैंने इस पे भी स्पीच भी दिया था कि भी हेल्थ सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, हेल्थ इज वेल्थ। तो उसमें मैंने नोट किया कि जो लोग रनिंग कर रहे थे वो दिख रहे थे ठीक, लेकिन सर स्किन सच में उनके ऐसे थे एकदम डल से, यहाँ से सब पतला सा मुंह हो गया, अजीब सा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ओबेसिटी तो कम कर ली लेकिन जो एक होता है ना ग्लो, वो गायब कर ली, क्योंकि उनको एंटीऑक्सीडेंट्स का नहीं पता। तो ये बहुत जरूरी है, हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जून चल रहा है, अपन बोलते हैं ना 2 जून की रोटी सही से मिल रही हो ना किसी को, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ जिसको नींद सही से मिल रही हो तो और भी बड़ी बात है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्लीप क्वालिटी जो है ना वो बढ़ा देता है, और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर चलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सबको एंटीऑक्सीडेंट्स रेगुलर बेसिस पे यूज करने चाहिए। अब बात आती है, इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में आने के बाद एक दिमाग में एक अगला अपने आप ही थॉट प्रोसेस आता है, यार ये मिलता कहाँ से, आज ही मैं इकट्ठा कर लूंगा। ये इकट्ठा होता भी नहीं है ऐसे। इससे पहले जो मैंने सेशन लिए थे विटामिन पे लिए थे, और अ, अपने क्लब के सभी मेंबर्स को पता है, मैंने विटामिन पे 3 सेशन लिए थे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट, मतलब 3 सेशन उस पे हुए हैं। नॉर्मली एक टॉपिक पे मैं एक सेशन करता हूँ, लेकिन विटामिन विटामिन पे 3 लिए थे। इसका मतलब विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। जो आज का टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं विटामिन से कनेक्टेड है। तो जो हम नॉर्मल विटामिन सी लेते हैं, विटामिन ई लेते हैं, सेलेनियम जो हमारे एक पार्ट होना चाहिए न्यूट्रिएंट का, बीटा कैरोटीनॉइड्स है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह से काम करते हैं डायरेक्टली। अगर विटामिन ये नहीं हो तो फटाफट फटाफट एजिंग होगी, फटाफट हमारे जो मैंने अभी जितने भी सिस्टम बताए वो सब डैमेज होने लगते हैं। अब जो मैंने अभी बताया था वो सेम बात है यहाँ पर भी, कि इम्यून सिस्टम। कोरोना में सर अपन लोग यही डिस्कस करते थे कि हमारे पास इम्यून सिस्टम है तो हम लोग बचे रहेंगे, जीत जाएंगे। और इम्यून सिस्टम एक दूसरे के मोटिवेशन से भी हार्मोन डेवलप होते हैं न्यूट्रिशन के साथ साथ। तो जब किसी को मोटिवेट करते ना, रे कुछ नहीं होगा, किसी को कोरोना हो भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा, तो उसका ऑटोमेटिक वो हार्मोन्स बन जाते हैं जो फाइट करते हैं, पावर देते हैं body को। ये बहुत जरूरी है। हेल्दी एजिंग सभी को चाहिए, सभी जवान रहना चाहते हैं। और इस ग्रुप में मैं बहुत बार बातें कर चुका हूँ पहले, 60 के 68 तो वो तो अपने ग्रुप में बहुत सारे 60 के 68 ले रहे हैं। 60 की उम्र है लेकिन 68 से रहते हैं। अब आना चाहिए 100 की मौज। तो 100 साल पे जब आएंगे तो मौज ले रहे हो। मौज लेने का मतलब हुआ कि भगवान का नाम ले रहे होंगे और ऐसे ही बातें कर रहे होंगे, सुख ले रहे होंगे असली वाला। ये बहुत जरूरी है। और जनरली लोग 60 के 68 की बजाय 60 पे आते आते चिंता में, पता नहीं किस किस में, टेंशन में आके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। और इतना बड़ा परिवार जब किसी का होता है तो उसमें 60 के 68 भी होंगे, 100 की मौज भी होगी। अभी जो मैंने बताया था कि कैंसर से फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस बार किसी को भी जो है ना किसी टाइप से कैंसर वैंसर ना करे।
बस सभी लोग अपने अपने विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का विशेष ध्यान रखें। मैंने उस दिन भी बोला था कि विटामिन डेली लेना जरूरी है। वैसे तो 3 विटामिन टेबलेट्स लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप 2 तो लीजिए कम से कम। कुछ साथी तो एक भी नहीं लेते। तो वो किसको इनविटेशन कर रहे हैं? विटामिन जरूर लीजिए। ये सारे वो फ्रूट्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए। अब एक वैसे सोचता हूँ, मुझे तो याद नहीं है मैंने कहीं एवाकोडा कहीं खाया होगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि डेली ब्रोकली चल रही है। मुझे याद नहीं आ रहा कि कीवी डेली खा रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हम डेली यूज करनी चाहिए। सनफ्लावर सीड्स डेली इम्पॉसिबल है, मैं तो फिर कह रहा हूँ। हो सकता है कि इस परिवार में कुछ लोग ये सारी चीजें मैनेज करते हों, उनके पास भरपूर समय हो, उनके पास वो सारे रिसोर्सेज हों जो ये ले सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, इसलिए मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन के सोर्स जो है मल्टीविटामिन। अच्छा, मल्टीविटामिन की भी कहानी है। मार्केट में हजारों टाइप की मल्टीविटामिन घूमती है, लेकिन वो मल्टीविटामिन लेनी चाहिए जो बॉडी 100% एब्जॉर्ब करे, डाइजेस्ट करे, वही फायदे वाली है, वरना तो साइड इफेक्ट के लिए तैयारी हो जाती है। तो हम जानते हैं सबसे बेस्ट मल्टीविटामिन हम ही लोग यूज करते हैं। ये वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि सारी ये वेजिटेबल्स घर में बनती होगी। नहीं, ये तो हमारे ये हम तो एक पूरी टेबल जमाते हैं, फिर पूरे घर वाले बैठ जाते हैं और एक एक सारे ये लो भाई स्पिनच, ये अब ये खाओ, आप स्ट्रॉबेरी खाओ। ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि और भी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी नॉलेज रखते हैं तो कम समय के अंदर ही हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, सारे विटामिन मिल जाएंगे। देखिए, इंडिया एक आयुर्वेदिक, शुरू से हमारी जो वैदिक परंपरा चली हुई है सनातन धर्म में, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव आया। कोरोना टाइम में आप देखो, यूएस में देखो, इटली में देखो, चाइना में देखो, लाइन लग गई थी लोगों की ऊपर जाने की। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में जो हम मसाले यूज करते हैं, जो हमारे घर में चीजें यूज होती है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है। तो ईश्वर भी हमारे ऊपर आशीर्वाद देता है कि हमें इस तरह की नॉलेज है। और एडिशनल नॉलेज जो है हम वेलनेस क्लब के थ्रू या हमारे हेल्दी क्लब के थ्रू हम लोगों के बीच में पहुंचाते रहते हैं। इससे लोग जो है जीवन में खुशियां प्राप्त करते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये सारे जो मैंने आपके सामने जो स्पाइसेस दिखा रखे हैं, ये सब के सब हमारे लिए एक एंटीऑक्सीडेंट्स का ही काम करते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, हर दिन हर एक चीज यूज नहीं कर सकते। लेकिन हर दिन हर इंसान अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नॉलेज के बेस पर डेली मल्टीविटामिन ले सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जैसे हमारा एफएसटी है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर आप दोनों टाइम, 3 टाइम जब भी आपको लगे, लेकिन लेट नाइट नहीं लेना चाहिए एफएसटी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी कैफीन जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो होती है, अगर वो है तो वो थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ा देगा। तो मॉर्निंग लीजिए, दिन में पीजिए और शाम को पीजिए। मैं तो ऑफिस जाता हूँ जो डेली एफएसटी पीने की कोशिश करता हूँ, और मॉर्निंग में भी। तो मतलब ये वाक्य, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में है तो आपके चारों तरफ इनविजिबल फ्री रेडिकल से बचने का, एंटीऑक्सीडेंट्स का एक कोट तैयार हो जाता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से हमारी बॉडी में भगवान एक इनविजिबल पावर डाल देता है, और उससे हम बचे रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आज कि ईश्वर इस पूरे क्लब के मेंबर्स को वो इनविजिबल कोट दे, सभी लोग हेल्दी रहें, पूरी सोसाइटी में सब लोग जो है इसी तरीके से हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, बिंदास रहें। और शौक की जो मैंने बोली मौज, वो सभी लोग मौज लेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मगर आपसे मुझे एक दो बातें बात करनी है, तो मैं जी चाहता हूँ सर। आप थोड़ी देर और बने रहें। सर, पहले बात तो ये कि मैं थोड़ा आपके बारे में, ये 500 लोग जानना चाहते हैं, आपके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर। देखिए सर, मैं एक छोटे से गांव से कनेक्टेड हूँ।
और आप भी मेरे गांव आए थे। मैंने बड़ा अच्छा लगा था। एक जयपुर अलवर के एसपी साहब आए थे उसी ड्यूरेशन में, तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि अगर मैं तुझे सतीश सर के गांव ले जाऊं तो बेटा तू वापिस जो ना रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। और सतीश सर इस छोटे से गांव से यहाँ पहुंच के पढ़ाई करके और एलन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आज सेंटर हेड हैं, बॉटनी के प्रोफेसर है, तो बेटा तुझे क्या नहीं मिल रहा। वो जयपुर ही रहते थे, उनके बच्चे वो अलवर में एसपी थे। तो बोले तुझे जयपुर रहता है, तेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी एजुकेशन हुई है और सर एक ऐसी कंडीशन से निकल के आज यहाँ पहुंचे हैं, तो सर ने कुछ तो पाया है। जी सर मैंने अब पीएचडी भी कर ली है। जी इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड हैं। यस सर। मैं मैराथन रनिंग करता हूँ। और आपके साथ जुड़ने का जो एक माध्यम ईश्वर ने जो बनाया वो रवीना बिटिया है। मैंने इसको डॉक्टर बनाया। जी रवीना हेल्थ के बारे में नॉलेज रखती थी, लेकिन मैं तो हमेशा यही मानता था मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज हर इंसान मानता है, जी लेकिन मैं मेरा नहीं कह जी रहा। आज गांव में जाके किसी को कहोगे रे भाई हेल्थ के बारे में, अरे सब पता है, रहने सब दो, पता है। यस सर। मुझे सब पता है। तो यस सर। ऐसे ही जो है, मैं रनिंग करता था तो रवीना बिटिया जो है फेसबुक पे देख लेती थी कि सर ने आज 21 किलोमीटर रन करी है। तो एक बार ऐसे फोन आया था कि सर आप न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं। तो मैं जो है ना, एक चीज सच्चाई है ये, जी दिमाग में तो चलता था कि यार मैं न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, जी और मैं दौड़ भी रहा हूँ। जी कहीं ऐसा ना हो कि कमी हो जाए, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में सर आते भी थे कि कुछ ये कोलैप्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो हर जी इंसान को थोड़ा लगता था, लेकिन ये नहीं पता था ना होता क्या है। जी तो रवीना बिटिया ने कहा कि सर एक मीटिंग करते हैं, आपको न्यूट्रिशन बताते हैं। तो सच में जो मैं ढूंढता था, मैं सोचता था, वो सारे न्यूट्रिशन मुझे बताए रवीना बिटिया ने। जी और सर भी आए थे फैजाबाद से। यस सर। तो मुझे लगा मेरे ज्यादा नॉलेज तो नहीं कोई, और मैं तो साइंस का डॉक्टरेट किया हुआ आदमी, बायोलॉजी का आदमी। जी तो वहां से लगा कि नहीं, ये न्यूट्रिशन तो मेरे लिए बना है सच में। यस फिर वहां से यूज करना शुरू किया। फिर काफी लोगों को भी बताया, तो काफी लोग हेल्दी हुए, फैमिली में भी हेल्दी हुए। तो आज मतलब ठीक है, सब मजा आ रहा है, मतलब लाइफ। डॉक्टर साहब, दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जी हम सर। लोग ये जो आप पूरा हमारे न्यूट्रिशन की वैरायटी मतलब सारी चीजों के बारे में जानते हैं, इनमें कौन सी चीजें जो आज के सब्जेक्ट के साथ आप मानते हो, जैसे आपने नाम लिया फॉर्मूला नंबर 2, शायद लोगों को पता नहीं कि हमारे मल्टी विटामिन को फॉर्मूला नंबर 2 कहा जाता है। तो सर और कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आप ये समझते हो कि अभी आवश्यक है हमें? आज के टॉपिक के लिए सर जो ना, अगर कोई इंसान 3 चीज ले ले बस, ये सर। शेक पी ले वो फॉर्मूला 1, यस सर। मल्टीविटामिन ले ले, और ए फ्रेश टी पिए, सर मैं गारंटी देता हूँ इनविजिबल कोट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो परमानेंट बन जाएगा सर। यस सर। कुछ, थैंक यू। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप सेलुलोज लीजिए, मैं कह ही नहीं रहा कि प्रोटीन प्रोटीन की बात होगी तो उस दिन उस पर कर लेंगे, लेकिन ये चीज आज वाले टॉपिक पे तो मुझे लगता यस है। सर, मैं पर्टिकुलर आज के सब्जेक्ट के ऊपर जानना चाहता था कि एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अगर, और मेरा ख्याल ये सब लोग ए फ्रेश और फार्मूला नंबर 1 तो लिए, जस्ट मल्टी विटामिन और ऐड कर लें तो हमारी पूर्ति हो जाएगी। जो बहुत सारी सब्जियों की फोटो दिखाई आपने, उनमें हमें वो पूर्ति हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल एक भी व्यक्ति जो जानता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किस तरह से हम ये हार्ट का निशान भेज सकते हैं, ये जरूर होना चाहिए। पूरी स्क्रीन रेड होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ डॉक्टर साहब के लिए। प्लीज थोड़ा सा हाथ हिलाइए इस काम के लिए, फटाफट सभी लोग। बात छोटी है मगर बहुत बड़ी है। जैसे सर ने वाइटामिन की बात करी थी ना, मुझे याद है कई बार सेशन में हमारे कुछ स्पीकर बोलते हैं ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। कुछ वाइटामिन हमें माइक्रोग्राम में चाहिए होते हैं, मगर वो छोटे से है, मगर धमाका बड़ा होता है अगर हम नहीं लें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज के सेशन में